बावले जल शुद्धिकरण केंद्र, जिस पर लाखों धुलेकर अपनी प्यास बुझाते हैं, बेहद बदहाल हो चुका है। जल शुद्धिकरण केंद्र में रिसाव, जानवरों की आवाजाही, बंद सीसीटीवी कैमरे, जल शुद्धिकरण केंद्रों के चारों ओर झाड़ियां समेत कई समस्याओं ने बावले जल शुद्धिकरण केंद्र को घेर लिया। तो क्या बावले जल शुद्धिकरण केंद्र, जहां लाखों धुलेकर पानी के लिए तरसते हैं, की सुरक्षा व्यवस्था विश्वसनीय है? यह एक आक्रोशपूर्ण सवाल मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष प्रदीप जाधव ने उठाया। जब इस बारे में नगर आयुक्त ने पूछा तो उन्होंने बावले जल शुद्धिकरण केंद्र की बदहाली की पुष्टि की और बताया कि अमृत योजना के माध्यम से जल्द ही इसमें सुधार किया जाएगा। धुले शहर की प्यास बुझाने के लिए बावले जल शुद्धिकरण केंद्र में तापी नदी के पानी को संसाधित किया जा रहा। हालांकि इस जल शुद्धिकरण केंद्र की हालत बहुत खराब हो गई है, जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। जैसे कि उम्मीद थी, इस क्षेत्र में आवारा जानवरों की खुले आवाजाही के कारण बड़ी दुर्घटना होने की प्रबल संभावना है। इसलिए लाखों धुलेकरों की प्यास बुझाने वाले जल शुद्धिकरण केंद्र को बेहतर बनाने की मांग सामने आई। बताया गया है कि इस जल शुद्धिकरण केंद्र को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों ने पिछले 10 वर्षों से नगर निगम को कई तरह के पत्र भेजे। हालांकि ये बात सामने आई है कि पिछले 10 वर्षों में केवल सुरक्षा दीवार पर ही काम किया गया। बावले जल शुद्धिकरण केंद्र, जिस पर धुलेकरों की प्यास निर्भर करती है, को तत्काल सुधारने की मांग सामने आई है। आज धुलिया जिले को जहाँ से पानी पुरवठा होता है वो तापी योजना है, वहाँ से बाबड़ाज जो जल शुद्धिकरण केंद्र है, बाबड़े ये एक गांव है, वहाँ पे महापालिका ने उनका जो प्लांट है वो प्लांट यहाँ पर जल शुद्धिकरण का रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के बारे में जो इंतजाम चाहिए और यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आज हम जब यहाँ पर विजिट देने आए थे तो यहाँ पर हमने देखा कि आवारे कुत्ते यहाँ पे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, सूअर यहाँ पे नीचे पानी की टाकी के पास में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 दिन पहले यहाँ से 3 किलोमीटर पे जो सोनगिर गांव है, वो सोनगिर गांव में एक सूअर पानी के टाकी में मरने के बाद में 8 से 10 दिन तक लोगों ने वो पानी पिया था। मैं ये महापालिका के आयुक्त को यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि ये कौन सी राह देख रहे हैं आप, कि अगर यहाँ पे कोई जानवर मरता है या कोई वारदात होती है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से इंदौर और मुंबई जाने वाला ये राष्ट्रीय महामार्ग है। यहाँ से बहुत सारे अवैध तरीके से लोग आते जाते रहते हैं, उसमें से कई बदमाश यहाँ से गुजरते हैं। न जाने कल यहाँ के कर्मचारियों पे पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। तो मेरी यहाँ के आयुक्त महापालिका की, इनको मैं मेरे धुलिया शहर के लोगों का जो पीने का पानी का प्रश्न है, उसमें भविष्य में कुछ जानवर मरने के बाद या कोई आदमी मरने के बाद कोई उसकी तरफ ना देखे और उसको 8-10 दिन के बाद में वो दिखे, यहाँ तक की जवाबदारी महापालिका की है। और ये लोग क्यों अनजाना ये आंखों देखी करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेना चाहिए और यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम कड़ी करनी चाहिए। यहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है वो बंद है। यहाँ पर जो 10-12 सीसीटीवी लगा है उसमें से सिर्फ 2 सीसीटीवी चल रहे हैं। तो मैं ये यहाँ के जो सुरक्षा के इंतजाम है वो जल्द से जल्द किए जाए, यही मैं धुलिया शहर के नागरिकों की ओर से विनंती करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। ये जो बाबड़े का जल शुद्धिकरण केंद्र है, वहाँ पे हमारा काम अमृत 2 से जो निधि प्राप्त हुआ है उसमें से हमारा रिपेयर्स और मेंटेनेंस का काम शुरू है। वहाँ पे जो पुरानी 80s की इमारत है हमारी, वहाँ के क्लैरिफ्लॉक्यूलेटर, वहाँ के सैंडबेड, सब पार्ट्स जो कंपोनेंट है उसके वहाँ का काम हमारा रिपेयर्स का प्रगति पथ पर है। और यहाँ पे ये लोगों का और जानवरों का आना जाना रोकने के लिए ये पूरा प्रीमाइसेस हम कंपाउंड वॉल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगले ये
2 महीने में ये काम हमारे पूरे हो जाएंगे। अमृत 2 से जो निधि प्राप्त हुआ है उसमें से ये काम होगा। वहाँ पे सीसी कैमराज और बाकी की चीज़ें भी उसके इंतज़ाम हो जाएंगे, तो ये जगह उसके बाद सिक्योर और सेफ हो जाएगी। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये जो तापी की स्कीम है ये हमारी शाश्वत स्कीम है, तो उसमें से ये जो हम ऑगमेंटेशन के काम करें उससे नागरिकों को जो सुविधा मिली है पानी मिलने की वो निरंतर मिलती रही, ये हमारा प्रयास रहेगा।